A very good morning to all my friends and जो भी इस वीडियो को देख रहा है और आज मैं जल्दी उठ गया 7:30 बजे। हालांकि मेरा उठने का जो वक्त है वो करीबन 10 से 11 बजे मैं सोकर ही उठता हूँ। चूँकि मैंने चैनल शुरू किया है एक लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए टू ये कि लोगों को मैं चीज़ों के बारे में समझा सकूं। जितना ऑलरेडी लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, बट सुबह का जो व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बेसिकली नए लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि इंटरनेट या किसी भी टेक्नोलॉजी को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मोटा मोटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है या ऑनलाइन मार्केटिंग या व्हाटएवर आप कुछ भी आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना टफ है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि चीज़ें बिल्कुल भी टफ नहीं होती है। डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपने ठान लिया है कि भाई आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है, कायदे से समझना है, तो आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि क्या क्या चीज़ें आप सीखना चाह रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा, जब आप नई चीज़ों को सीखें या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक साथ सब समझने की कोशिश कभी मत करिए। जैसे एक बड़ा सा पिज़्ज़ा होता है, तो खाने का तो पूरा मन होता है, लेकिन आप पूरा पिज़्ज़ा एक साथ नहीं खा सकते, है ना? लॉजिकल है ना? तो उसी तरीके से आप सारी चीज़ें एक बार में कंज्यूम नहीं कर सकते। सारा नॉलेज जो आप एक बार में कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ नया सीखने के लिए खुद को तैयार करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे पिज़्ज़ा का मैंने एग्जांपल दिया है, तो जैसे आप पूरा पिज़्ज़ा आप एक साथ नहीं खा सकते, वैसे ही आपको एक बार में सारी चीज़ें नहीं लर्न कर सकते। चंक्स में डिवाइड करिए। सबसे पहला सजेशन तो मेरा ये है, जो भी आप सीखना चाहते हैं उसको आप चंक्स में डिवाइड करिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करिए। उन सारी चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों में जो आप डिवाइड कर लेंगे, तो आप कोई छोटी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो ये है कि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं क्या, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उन छोटी चीज़ों के बारे में आप किस तरीके से पहुंच पाएंगे, कब तक पहुंच पाएंगे। ओवरव्यू लेना स्टार्ट करें, चीज़ों का ओवरव्यू लेना स्टार्ट करें कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। एक साथ कंज्यूम करने की कोशिश कभी मत करें, वरना जो नॉलेज आप गेन करने की कोशिश करेंगे वो आधी नॉलेज रह जाएगी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज लेनी है, तो आपको टोटल कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा, और कंटेंट का मेजरली एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ है कैसी, राइट? जैसे एक पिज़्ज़ा है, पूरा पिज़्ज़ा खाना है, तो आप पहले पिज़्ज़ा को देखते हैं ना कि कहाँ से टेस्टी है, कितना है ना? तो उस हिसाब से आप डिवाइड करते हैं, यहाँ से मैं खाना शुरू करूँगा। तो वैसे ही आपको नॉलेज के साथ भी होता है। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो आप मेहनती भी होंगे। सारी मतलब कनेक्टेड चीज़ें हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेने की ज़रूरत है। बुलेट्स में डिवाइड करिए पॉइंट्स को। मतलब जितना भी चीज़ें आपको लर्न करनी है वो बुलेट्स में डिवाइड कीजिए। धीरे धीरे लर्न करना शुरू कीजिए। थोड़ा लर्न करिए। लर्न करने के बाद आप ऑनलाइन देखिए किस चीज़ के बारे में कितना लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि ऑनलाइन जितना भी कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ब्लॉग्स में हो, वो कंटेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, राइट? तो ये थिंकिंग भी डेवलप करनी होगी कि आप जो भी कंटेंट ऑनलाइन कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी कैसे आएगी? आपने मान लीजिए अगर एक किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, या मान लीजिए ब्लॉगिंग के बारे में अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ब्लॉगिंग में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ऑनलाइन। तो आपने जैसे किसी भी ब्लॉग पर एक कंटेंट कंज्यूम किया, ठीक, तो सिर्फ उसी ब्लॉग से स्टिक होकर मत रहिए। एक बार देखिए कि जो दूसरा ब्लॉगर है, दूसरा राइटर है, उन्होंने क्या कंटेंट लिखा हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, व्हाटएवर लैंग्वेज जो आपकी है,
उन्होंने क्या कंटेंट लिखा हुआ है, तो आपको कंटेंट वेरीफाई करने में आसानी होगी। किसी की लैंग्वेज अच्छी होगी, किसी का एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा होगा, कोई फैक्चुअल होगा, कोई टू द पॉइंट बात करेगा, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। तो किसी भी एक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ना शुरू करें तो किसी भी एक पॉइंट पर स्टिक मत रहें, किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक ब्लॉक पर स्टिक मत रहें। ऐसे क्या होगा कि आपका जो दायरा है कंटेंट कंज्यूम करने का वो बढ़ने लगेगा। जैसे और दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ों को आसानी से कैसे लर्न कर सकते हैं, चीज़ें थोड़ी सी याद रहें आपको। हालांकि मैं भी याद करने में बहुत ज़्यादा काबिल नहीं हूँ चीज़ों, भाई इंसान है, इंसान जैसे कोई मेमोरी स्टिक नहीं होता है कि हर चीज़ जो भी आपने देखी वो आपके दिमाग में रह जाए। सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें रहती हैं, उसको रिकॉल करने के तरीके अलग होते हैं, उसके लिए ब्रेन एक्सरसाइजेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर पॉइंट पर आते हैं, आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जितना जितना आप नई चीज़ के बारे में आप लर्न कर रहे हैं, एक नोटबुक बना लें, ऐसी कोई नोटबुक बना लें, ऐसी एक नोटबुक बना लें जिसमें आप चीज़ों को लिखना शुरू करें। आप जो जो चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए। फिर जब आप पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर दें, जब रीडिंग ख़त्म कर दें, तो एक बार रिव्यू करिए कि आपने आज क्या क्या देखा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे साइंटिफिकली क्या होता है कि आप जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, सीखते हैं या मिलते हैं किसी इंसान से, वो 3 तरीके से आपके दिमाग में जाती है। जो आप पढ़ रहे हैं यानी आंखों के थ्रू, जो आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं, ठीक, मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू कंटेंट आपके दिमाग में जाता है। और लिखना, यस, हाँ, आप जो देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं और जो आप लिख रहे हैं, सोचिए 3 चीज़ों के थ्रू कंटेंट आपके दिमाग में जा रहा है। अगर नज़रें मिस कर जाती हैं तो कान साथ देंगे, कान मिस कर जाते हैं तो आपकी राइटिंग साथ देगी। तो लिखाई का भी बैकअप बना के रखते चलिए कि अगर मान लीजिए अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो मिस हो गया, तो आपको याद रहेगा, हाँ मैंने वो चीज़ देखी है। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से जब आप लर्निंग एक्सपीरियंस पे हो, जो आप चीज़ें गेन कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट, तो खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए कुछ वक्त के लिए। अगर आप किसी नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते होंगे कि आपके लिए वो डिस्ट्रैक्शन क्या है। हर इंसान के लिए डिस्ट्रैक्शन के मायने अलग अलग होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है इंसान के लिए। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जो मैं बताना चाह रहा था आपको। आज मॉर्निंग है तो मैंने कहा कि भाई आज कुछ स्पेसिफिक कोई एक्सटेंशन या किसी टेक्नोलॉजी के टॉपिक को ना उठाकर टेक्नोलॉजी के लर्न या किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ऑनलाइन लर्न करने के बारे में समझते हैं। तो मॉर्निंग है, मैं अभी बहुत ज़्यादा जोश में नहीं हूँ, अभी सो के उठा हूँ, तो धीरे धीरे मैं इस चीज़ को अपनी हैबिट में ला रहा हूँ। हैबिट डेवलप करनी भी ज़रूरी है, लाइक आई एम डेवलपिंग दिस, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था मेरा आज का थोड़ा बोरिंग सा ब्लॉग। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी सी ठीक लगी होंगी। 100% ना सही, 1-2% माइट भी मैंने कुछ वैल्यू दी हो इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, एंड I'll be meeting you in the next video. Thank you.